के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नरसंहार के विरोध में भगवान परशुराम महासभा के सदस्यों ने किया धरना प्रदर्शन। उनका कहना था कि घटना के दोषी अभी भी बाहर हैं। ऐसी निर्मम घटना को अंजाम देने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मृतकों के परिजनों को राहत धनराशि के लिए सहयोग राशि भी एकत्रित की। साथ ही साथ महाभोज तथा त्रयोदशी का आयोजन भी किया। इस संबंध में नकारात्मक बयान देने के लिए सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करने की गुहार भी लगाई। रायबरेली में जो नृशंस हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में आज परशुराम महासभा के द्वारा धरना दिया जा रहा है और चूंकि आज त्रयोदशी है इसलिए एक महाभोज का आयोजन भी आज किया गया है। रायबरेली की जो घटना है वो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और इसलिए भी निंदनीय है कि उसमें सरकार के द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और सबसे ज़्यादा खेदजनक बात यह है कि सरकार के एक मंत्री उस पर यह कह रहे हैं कि साहब वो लोग अपराधी थे। उनका आपराधिक इतिहास अब तक कहीं प्रकाश में नहीं आया है। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके के गांव नेहरा का है, जहां डंबर सिंह ने पड़ोसी गांव के भूरी सिंह से 10,000 रुपए उधार लिए थे। लेन देन को लेकर 2 दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। डंबर सिंह ने थाने में तहरीर भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर भूरी सिंह की तलाश की, लेकिन वह मिल नहीं सका। सोमवार को ग्रामीणों ने पंचायत कर दोनों के बीच समझौता कर लिया, लेकिन भूरी सिंह ने डंबर सिंह, उनके पुत्र सूरज व पत्नी ज्योति को गोली मार दी। डंबर सिंह और उनके पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दूरी पर जाकर खेतों में भूरी सिंह ने खुद को भी गोली मार आत्महत्या कर ली। ज्योति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दुनाली बंदूक को बरामद कर लिया है। पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करेगी। मैं वहाँ पे अपना सादाबाद चला गया हूँ तो सादाबाद मेरे पे खबर गई है। सादाबाद पहुँचते ही कि तेरे भाई को और भतीजे को गोली से उसने मार दिया है। जगबीर सिंह और भूरी सिंह दोनों भाई है। जगबीर सिंह के हाथ में पावरा लगा हुआ था और भूरी सिंह ने गोली मारी है, मेरे भाई की छाती में मारी है। पहले भाई यहाँ पे गिर पाया। भतीजा मेरा इधर आया है कि मम्मी पापा को मार दिया इन लोगों ने, तो भतीजा यहाँ पे आया है मेरा। तो भतीजो भाग के मेरी भाभी वहाँ पे गई है। फिर भतीजे के पेट में मेरे के गोली मारी है, उसकी भूख में वो वहीं खत्म हुआ। फिर भाभी में मारी है, भाभी के यहाँ से निकल गई है। पता नहीं किसी वजह से पैसा न मिलने की वजह से किस वजह से आज सुबह भूरी सिंह फिर इनके पास आ गया डंबर सिंह के यहाँ और यहाँ उसने गाली गलौज की। डंबर सिंह को गोली मार दी, उसके बेटे को जो छोटा था उसको गोली मार दी और फिर थोड़ी दूर आगे जाके उसने स्वयं को गोली मार ली और इस प्रकरण में तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। लखीमपुर खीरी जिले के ग्राम रहीमपुरवा के एक किसान ने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक किसान के ऊपर उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक का 3 लाख रुपयों का कर्ज था, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्ज माफी योजना में किसान का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ था। कर्ज माफी की परेशानी को लेकर किसान मानसिक तनाव में आ गया और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ पुलिस ने बंद मकानों में चोरी करने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो बंद मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये चोर घरों से सोना और जेवरात की चोरी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक सुनार भी शामिल था, जो चोरी किए गए सोने और जेवरात को गलाकर उनके सबूत को मिटाता था। पुलिस इस गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है, ताकि शहर में बढ़ रही चोरी की वारदातों पर लगाम कसी जा सके। चोरी करते थे, नकलजनी करते थे। इसमें जहाँ सामान बेचते थे उस सुनार को पकड़ लिया है और इनसे 3 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। साथ में चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। अच्छा काम हुआ है। इसमें हमारे जनपद की कई घटनाएं इन्होंने कन्फेस करी हैं, उसका माल भी बरामद किया है। साथ ही साथ बिजनौर की कई घटनाओं में ये वांटेड चल रहे थे, वहाँ से भी ये रिमांड पर लेके वहाँ की पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन मऊ जिले में हाई अलर्ट होने के बाद भी मंदिरों में पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। पुलिस की संवेदनहीनता को देखते हुए शिवालयों में सन्नाटा पसरा रहा। लोगों का कहना है कि पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे ताकि लोग निडर होकर घर से निकल सके। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सभी थाना अध्यक्षों को मंदिरों में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के आदेश दे दिए गए हैं। इस हमले के बाद तो पूरे देश में एक तरह से रेड अलर्ट है। मऊ भी एक संवेदनशील स्थान है और यहाँ जो है छोटी छोटी बातों पर जो है झड़प हो जाया करती है। ऐसे परिवेश में सुरक्षा व्यवस्था को निश्चित रूप से
इतना सशक्त बनाना चाहिए कि निर्भयता पूर्वक लोग निकल सकें। सभी थानाध्यक्षों को यह निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में विशेष सतर्कता रखें और आने जाने वाले जो होटल में रुक रहे हैं ऐसे लोगों पर विशेष सतर्क दृष्टि रखें। मंदिरों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है श्रावण मास को देखते हुए, और कांवरियों के आने जाने के मार्ग पर भी पर्याप्त फोर्स लगाया गया और मंदिरों पर भी फोर्स उपलब्ध कराया। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों पर हुई लूटपाट के मुकदमे के विरोध में आवास विकास परिषद पर धरना दिया। किसानों का कहना है कि उनकी जमीनों का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान आंदोलन कर रहे हैं और अधिकारी तानाशाही बर्ताव करते हुए उन पर लूटपाट का मुकदमा लगवा दे रहे हैं। समाजवादी नेताओं का कहना है कि किसानों पर किए गए मुकदमे को वापस लिया जाए और उनकी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, और अब लूट का मुकदमा आपने उन्हें दे दिया, तो हम तो पूछना चाहते हैं सरकार के लोगों से भी, आवास विकास के लोगों से भी, कि आप क्या चीज़ चाहते हैं। इनको अपने ज़मीन है उसका वाजिब दाम चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़मीन इनकी है और इनकी ज़मीन को आप ज़बरदस्ती अगर कब्जाना चाहेंगे तो उसका विरोध भी किया जाएगा शांतिपूर्वक तरीके से। और अगर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कर रहे थे तो आपने फर्जी लूट के मुकदमों में दर्ज कर दिया बहुत सारे किसान लोगों को, तो ऐसे में ये चीज़ गलत है। योगी सरकार में भी लूटपाट और चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार प्रशासन की नाकामियां चोरों को बढ़ावा दे रही है। ताजी घटना थाना टीपी नगर क्षेत्र के एक जिम की है, जहां पर चोरों ने शाम के समय जिम के बाहर से स्कूटी गायब कर दी। घटना की जानकारी जिम के प्रबंधक और पीड़िता ने थाना पुलिस को दी और सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मेरी स्कूटी में जिम जाती हूँ, फिटनेस प्लैनेट बागपत रोड पे ही है, पैराडाइज मॉल के अंदर। तो 9:30 बजे करीब जब मैं बाहर निकली तो मेरी स्कूटी वहाँ से गायब मिली मुझे। उसके बाद मैंने सीसीटीवी फुटेज में चेक किया तो एक काफ़ी एज का आदमी, मैंने देखा मेरी स्कूटी इतने तेज़ी से ले गया, बिल्कुल काफ़ी प्रोफेशनल चोर लग रहा था। इसकी कोई कंप्लेंट करी आपने? हाँ जी, मैंने 100 नंबर पर भी कॉल की है और पुलिस वालों को भी सूचना दी है इस बार। योगी की गड्ढा मुक्त सड़कें फिर हुई गड्ढा युक्त। जी हाँ, महज 15 दिन पहले मुख्यमंत्री के सख्त आदेश पर बनी सड़कों का ये हाल है कि मौसम की पहली बारिश से ही सड़कें उखड़नी शुरू हो गई है, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के फरमान को कितने संजीदगी से लिया है। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष उमाशंकर उमर ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि जिला की सड़कें आधिकारिक कागजों पर सिर्फ गड्ढा मुक्त हुआ है, जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि जब तक योगी अपने भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम नहीं लगाएंगे तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। गड्ढा युक्त सड़क है कि गड्ढा मुक्त सड़क है? पूरी सड़क गड्ढा युक्त हो गई है। अभी 15 दिन पहले ही सड़क को बनाया गया था। 15 दिन पहले बना है, 4 दिन में उजड़ने लगा। बारिश है, इधर देख लीजिए सड़क का नजारा। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? किसकी लापरवाही? क्या अधिकारियों की लापरवाही है? गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ? कागज पे गड्ढा मुक्त हो गया। अभी इन लोगों ने क्या किया, आप जाके देखिए, जो नेशनल हाईवे है उस पर कच्चा ईंटा डाल दिया, चल रहा है साधन, वो गल करके एकदम बह गया। इनका तो पैसा बन गया, लेकिन पब्लिक की जो परेशानी है वो जहाँ की तहाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।